क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू कर दिया था, द्विघात समीकरण। आज हम लोग द्विघात समीकरण कैसे हल करेंगे ये हम अध्ययन करेंगे। मतलब द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द्विघात समीकरण जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। जैसा कि आपको विदित होगा कि x के जितना ज़्यादा पावर होते हैं उस समीकरण के उतना ही ज़्यादा मान मिलते हैं, वैल्यू मिलते हैं। मान लिया ax² प्लस bx प्लस ax का मैक्सिमम पावर कितने 2 हैं, तो इसके जो मान मिलेंगे, जो इसके वैल्यू मिलेंगे वो कितने होंगे 2 होंगे। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मान होंगे वो कितने होंगे 2 होंगे। रूट्स इसको बोलते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने होंगे 2 होंगे, हल भी बोलते हैं, ठीक ना। तो द्विघात समीकरण को हल करके हम अल्फा और बीटा में x के 2 मानों को ज्ञात करेंगे। वही 2 मान को हम अल्फा और बीटा कहेंगे और वही उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हल कहलाता है, ठीक ना। वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहलाता है, हल कहलाता है, ठीक ना। तो गुणनखंड द्वारा सबसे पहले हल करने की बहुत सारी विधियां हैं। गुणनखंड विधि है, सूत्र द्वारा हल करना है और पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। तो आपको तीनों विधि आप समझेंगे, तीनों विधि में कोई भी परीक्षा में आ सकते हैं, ठीक है। तो द्विघात समीकरण को हल करने की सबसे पहले जो विधि हम कौन सा पढ़ेंगे, गुणनखंड विधि पढ़ेंगे, ठीक ना। गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल करना। देखें, मान लीजिए तो सवाल दे दिया हो 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0 का मूल ज्ञात कीजिए। का मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। मूल भी लिख सकता है, तो इसको द्विघात समीकरण को हल कीजिए भी लिख सकता है, ठीक ना। इसका मान बताइए भी लिख सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है, सब एक ही बात है। मूल है, रूट्स है, हल कीजिए, ठीक ना। तो सबसे पहले गुणनखंड इसका करेंगे। 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0 फैक्टर करेंगे। फैक्टर आपको पता ही होगा कि ऐसे यहाँ अगर प्लस साइन है तो यहाँ प्लस लिख देंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ प्लस साइन है तो हम यहाँ प्लस लिख देंगे, माइनस रहता है माइनस लिख देते। इसका गुणा करेंगे, कितना होगा 2 तिहाई 6 और 2 प्लस 3 करेंगे क्या होगा 5 होगा। मतलब गुणनफल जो होगा फैक्टर करेंगे, योगफल जो होगा मध्य पद के बराबर आना चाहिए। आप लोग 9th में काफ़ी अध्ययन किए हुए हैं। अब इसको अगर हम हल करते हैं 2x² माइनस ये होगा, ठीक है। 5 के जगह वही लिखे हैं 2 प्लस 3x, ठीक है, प्लस 3 2 5 देखो हो गया ना, यहाँ पे प्लस 3। इसको अगर हल करें तो कितना आएगा 2x माइनस, देखो यहाँ कोष्टक के पहले क्या है माइनस चिन्ह है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2x² माइनस 3x प्लस 3 इक्वल 0। 2x अगर कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा x माइनस 1 माइनस अगर 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी x माइनस 1 हो जाएगा। दोनों में से कॉमन लिए हैं 2x, तो यहाँ क्या बचेगा x बचेगा -1। 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बचेगा। दोनों में से हम x माइनस 1 कॉमन लेते हैं, यहाँ 2x माइनस 3 बचेगा, ठीक है। अब एक बार x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1 हो जाएगा। इसी को हम जनरली अल्फा भी कर सकते हैं, अल्फा से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक ना। इसके 2 मूल आएंगे, तो जो इसके मूल आएंगे उसी को हम पहले को क्या बोल देंगे अल्फा बोल सकते हैं। यहाँ भी रख देंगे तो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ 2x माइनस 3 इक्वल 0, 2x इक्वल 3, x इक्वल 3/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको जान लिए हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं,
अगर ये भी लिख देंगे तो गलत नहीं आएगा। ठीक है, अब इसका हल समुच्चय कितना हो गया? हल समुच्चय मतलब दोनों का जो हल होगा ये होगा 1 और 3/, यही हल हो गया इसका। ध्यान दें, x बराबर 1 लिख कर भी छोड़ सकते हैं, x बराबर 3/2 लिख कर भी छोड़ सकते हैं। आपका सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, यही दोनों इसके मूल हैं, यही इसके जो क्या है मूल हैं। इसके मान 1 और 3/2 आएगा इस समीकरण में x का मान। इसके मतलब x की आप अगर 1 रखते हैं तभी ये दोनों पक्ष बराबर होगा। x की जगह पे अगर 3/2 रखते हैं तभी ये दोनों पक्ष बराबर होगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, स्क्वायर का मतलब होगा कि x के 2 मान आएंगे, दोनों मान उस समीकरण को क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे। ठीक है, दोनों मान उस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। ठीक है, मान लेकर ये दे रहे हम कि 3x² - x - 2 = 0। जो भी ये समीकरण के 2 पक्ष मिल जाते हैं, किसी भी बहुपद के 2 पद मिल जाते हैं तो समीकरण में कन्वर्ट हो जाता है। ये समीकरण हो गया। इसी को क्या करना है? मूल ज्ञात करना है, मतलब मान बताना है इसका। ठीक है, तो क्या करेंगे? सेम वही 6x² - x - 2 = 0। अब इसका गुणा करेंगे। देखो ऐसे, अब फैक्टर क्या होगा? 3 दूना 6 दूना 12, 3 दूना 6, 6 दूना 12। अब हम सेम ऐसे ही लिख देंगे x² माइनस यहाँ पे x - 2 = 0, माइनस चिन्ह माइनस कर देंगे। ऐसा इसका खंड बनाएंगे कि घटाने क्या आएगा? कुछ नहीं है तो हम लोग 1 मान लेंगे, 1 आएगा। तो क्या होगा? देखो 4 × 12, 4 - 3, यहाँ को 4 - 3 रख देंगे। राइट, अब एक कोष्टक ब्रेक कीजिए। 6x² - 4x + 3x - 2 = 0। ये दोनों से क्या कॉमन ले लें हम? 2x। यहाँ क्या बचेगा? 3x - 2, 2 कॉमन लेंगे तो 2 × 3 = 6, 3x - 2 हो गया। यहाँ क्या ले लें हम कॉमन? 1 ले लें तो क्या होगा? 3x - 2। अब दोनों को क्या लिया जा सकता है? 3x - 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 2x + 4। अब एक बार क्या लिख सकते हैं? 3x - 2 = 0, 3x = 2, x = 2/3 हो जाएगा। ठीक है, एक मान इसके a मिलेंगे। दूसरे मान क्या मिलेंगे? 2x + 1 = 0, तो 2x = -1, तो x = -1/2 मिलेंगे। ध्यान देंगे, अगर समीकरण होता है 2 पदों का गुणनफल होता है अलग अलग, तो दोनों का मान 0 के मान के बराबर हो सकता है। a भी 0 के मान के बराबर होगा तभी तो 0 आएगा, a भी 0 के मान के बराबर होगा, इसीलिए अलग अलग 0 हम कर दिए। ठीक है, यही इसके मान आ गए। इसी को हम हल समुच्चय भी कहते हैं, इस समीकरण का हल भी कहते हैं। ठीक है, देखो एक अंडर रूट वाला भी देख लो, क्योंकि आप लोग अंडर रूट से ज्यादा घबराते हो। आपका प्रश्न संख्या 3 है। 3x² - 2 √6x + 2 का मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें देखें, इसका इसमें गुणा करेंगे, क्या होगा? 3 × 2, इसके जगह पे 3x² - 2 √6x + 2 यही है, तो 3x² इसके जगह क्या लिख सकते हैं? देखो 3 दूना 6 लिख सकते हैं ना,
अब यहाँ पे बीच में क्या लिखेंगे कि घटाने पे आए, ये वाला है, बीच में क्या लिखेंगे, देखो 3 दूना 6 है। 6 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि जोड़ने पर कितना आए, आपका इतना आए, 2√6 आए। ठीक है, तो अगर √6 मल्टीप्लाई बाई √6 करते हैं तो क्या होता है, 6 ही मिलता है। आपको पता होगा कि अंडर का 2 बार गुणा करने पर अंडर हट जाता है। ठीक है, अब इसलिए किए हैं कि यहाँ पे जोड़ने पर मिले, दोनों का गुणा करेंगे तो 6 आएगा। अगर ये जोड़ते हैं √6 प्लस √6 तो 2√6 आ जाएगा ऐसे। ठीक है, 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3√3x² हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √2। इसको भी लिख सकते हैं √3 इंटू √2 या इसको भी क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। 2 को √2 इंटू √2 लिखेंगे क्योंकि दोनों को गुणा करेंगे √2 को तो 2 मिलेगा। ये तो सेम वही लिखे हैं, इसको अलग अलग कर दिए √3 इंटू √2, इसको भी वही किए। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसको भी √2 कर देंगे क्योंकि √3 है, √3 लेंगे तभी यहाँ पर होगा। तो अगर 3 इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, √3 बचेगा x। ठीक ना, √3x कॉमन लीजिए तो √3x बचेगा। गुणा करेंगे √3 इंटू √3 तो क्या बचेगा, 3 होगा। और यहाँ पे x आ गया, इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x² होगा। अगर यहाँ से √3 चला जाएगा तो क्या मिलेगा, √2 मिलेगा। ठीक है, देखो √3x तो बाहर आ गया, कॉमन आ गया तो a मिलेगा। ये दोनों में क्या ले सकते हैं कॉमन, a और a ले सकते हैं। माइनस है तो माइनस √2 अगर लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ √3x माइनस √2। ठीक है, ये बचेगा, बराबर 0 भी आप लोग लिखते रहेंगे क्योंकि इक्वेशन है यार। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखेंगे, √3x माइनस √2, एक कोष्टक हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, √3x माइनस √2 दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा, √3x माइनस √2 इक्वल 0, √3x इक्वल √2, x इसका जो √2 बाई √3 हो जाएगा। ठीक है, इधर आ गया। अब एक ऐसे ये करेंगे तो क्या होगा, √2x माइनस √3 x माइनस √2 इक्वल 0, √3x इक्वल √2, x का मान क्या आ जाएगा, √2 बाई √3, दोनों का मान समान आएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको हल करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके जो मान आएंगे, एल्फा का मान ढेर आया था, √2 अपान √3 आया था, इसको एक साथ ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे जो बीटा का मान भी यही आया था, √2 बाई √3। मैं इसके दोनों जो मूल होंगे उसका मान क्या होगा, समान होगा। राइट, अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2। 4.2 में आपका जो पहला सवाल है, प्रश्न है, ये कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से क्या करना है, इसका मूल ज्ञात करना है। ठीक है, सवाल देख लेंगे आप लोग किताब से। गुणनखंड विधि से निम्नलिखित समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है आपका, x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0।
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। ठीक है, इसी का क्या करना है, हमें मूल ज्ञात करना है। द्विघात प्रश्न है कि द्विघात समीकरण का मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। जैसा कि बताएं, इसको 3 विधि से हम ज्ञात कर सकते हैं। गुणनखंड विधि, सूत्र द्वारा हल और पूर्ण वर्ग बनाकर। ठीक है, तो पहले हम लोग गुणनखंड विधि पढ़ेंगे, फिर पूर्ण वर्ग बनाकर पढ़ेंगे, फिर सूत्र द्वारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो ए हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब इसका क्या होगा 10, 5 दूना 10, ठीक, 5 माइनस 2, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, और 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा। ये क्लास 8 से ही आप लोग फैक्टर पढ़ रहे हैं। अब इसको हम तोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5, देखो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसका गुणनफल 2x हो जाएगा माइनस 10 इक्वल 0। इसमें से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5, 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5। ठीक है, देखो x कॉमन लिया तो यहाँ तो x हट गया, x है, x बाहर आ गया 5, 2 कॉमन लेंगे 2 हट जाएगा x, 2 बच्चे 10, यहाँ x माइनस 5, x प्लस 2 इक्वल 0। एक बार x माइनस 5 इक्वल 0 करेंगे x बराबर 5 मिलेगा। ठीक है, एक इसका मान ए हो गया, इसको आप एल्फा भी कह सकते हैं। दूसरा x प्लस 2 इक्वल 0, तो x इक्वल माइनस 2, एक मान ए हो गया, इसको आप लोग बीटा भी कह सकते हैं। यह इसके 2 मूल मिले। ठीक है, आपका पहला सवाल है, पहला का पहला पार्ट। ठीक है, पहला का क्या है, यह पहला पार्ट है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका सेकेंड क्या कह रहा है आपका, देखें सेकेंड आपका है 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल 0। ठीक है, ऐसे इसका इसमें हम गुणा करेंगे, 2 गुणे 6, 2 गुणे 3। अब इसको ऐसे बना लेंगे हम, प्लस यहाँ पे एक्स माइनस 6 इक्वल 0, माइनस है तो यहाँ पे हम लोग माइनस लिखेंगे, यहाँ माइनस है तो क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। देखो कई इसके फैक्टर बन सकते हैं, बीच में यहाँ पे क्या दिया है, 1 दिया है, तो 4 तिहाई 12 लिख सकते हैं, 4 माइनस 3 बराबर 1। ठीक है, यही अगर 11 रहता तो क्या लिख सकते हैं हम, 12 गुणे 1 बराबर 12 होगा, 12 माइनस 1 बराबर 11 होता। अगर बीच में 11 रहता था ये करते थे। अलग अलग फैक्टर बनाकर हमको खुद देखना पड़ता है कि हम यहाँ पे क्या करें। ठीक है, ये आप लोग 9th में फैक्टर पढ़ चुके हैं, पूरा वही गुणनखंड विधि है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 माइनस 3, 4 3 12, 4 माइनस 3 1 होगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x प्लस माइनस 6 इक्वल 0। इसमें क्या काम ले लेंगे हम, 2x, यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 2। ठीक है, 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या होगा, 2x बचेगा, 2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2 तो बाहर आ जाएगा ना, x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 2। ठीक है, 2 दूना 4, 2x बाहर चला गया, इसमें क्या ले लेंगे कॉमन, 3 लेंगे, यहाँ x प्लस माइनस से माइनस कॉमन लेंगे, प्लस बचेगा 2 हो जाएगा। x प्लस 2, 2x माइनस 3 इक्वल 0, x प्लस 2 इक्वल 0, x बराबर क्या होगा, माइनस 2। ठीक है, यहाँ 2x माइनस 3 इक्वल 0, 2x इक्वल 3, x इक्वल 3/2। ठीक है, यह इसके 2 मान आ गए, मूल आ गए। इसको आप लोग एल्फा, इसको बीटा भी मान सकते हैं, हल समुच्चय भी लिख सकते हैं। हाँ, हल
समुच्चय -2 और 3/2। हल समुच्चय जानते हैं, एक सेट होता है जिसमें उस प्रश्न के जितने सलूशन होते हैं, हल होते हैं, सभी उसमें लिख दिया जाता है। ठीक है, अब आप सेकेंड देखिए, इसका थर्ड, ये तो आप लोग कर लेंगे। फोर्थ देखिए, अंडर रूट वाला थर्ड है। ठीक है, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 = 0। यही ना है। अब क्या करेंगे इसमें हम, इसका 5 √2 × √2 से गुणा करेंगे। कितना होगा है? 5 × 2 = 10। ठीक है, अब 10 को ऐसा फैक्टर करेंगे कि जोड़ने पर 7 आए, तो क्या होगा है? 5 दूना 10 और 5 × 2 = 7। ठीक है, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? जो बीच वाला टर्म है, √2x² प्लस 5 + 2x + 5 √2 = 0। ठीक है, अब कोष्टक ब्रेक कर रहे हैं हम। कहानी में 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 = 0। ठीक है, देखो यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √2 नहीं। अगर यहाँ से हम x कॉमन लेते हैं तो यहाँ √2x प्लस 5 बचेगा। इसको √2 में कन्वर्ट कर लें तो इसमें से कॉमन लेने पे मध्य का पद बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो √2x² प्लस 5, इस 2 को हम √2 × √2x लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए लिखे हैं कि यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर √2 बचेगा। यहाँ पे भी इसको 2 बार √2 ले लिए तो √2 अगर एक बार कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या कॉमन ले लें? √2x, तो यहाँ क्या बचेगा? x प्लस 5। ठीक है, लेकिन √2 क्यों नहीं लेंगे कॉमन? क्योंकि यहाँ पर √ नहीं है। इसमें क्या हमको लेना पड़ेगा? सिर्फ x कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा? √2x प्लस 5। केवल क्या कॉमन लिए? x लिए। ठीक है, जब x लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? √2x प्लस 5। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ क्या कॉमन लेंगे? √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? √2x प्लस 5, क्योंकि a √2 बाहर आ गया है। देखो यहाँ से a √2 लेंगे तो यहाँ पर √2x बचेगा, यहाँ पर √2 बाहर आएगा तो क्या बचेगा? 5 बचेगा। ठीक है, देखो बीच वाला टर्म बराबर हो गए तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे ऐसे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? x प्लस √2। राइट, अब देखें यहाँ पे √2x प्लस 5 = 0, तो √2x = -5, x = -5/√2। ये हो गया। ठीक है, एल्फा का मान हो गया। अगला क्या होगा? ax प्लस √2 = 0, तो x = -√2। ये बीटा का मान हो गया। ध्यान दो, ये भी आपका सही है। कभी कभी क्या आंसर देता है कि नीचे हम लोग √2 नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो √2 से ऊपर नीचे हम लोग भाग भी दे सकते हैं। इसका जो मान आ जाएगा ये होगा x = -5/√2। यही ना है, इसको 5/√2 ऊपर से ऊपर भी √2 से भाग दे दिए और नीचे भी √2 से भाग दे दिए। ठीक है, हर और अंश में √2 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ठीक है, हर और अंश में जब √2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा?
-5√2 बट्टा √2 गुणे √2। देखो यहाँ भी √2 से गुणा किए, यहाँ भी √2 से गुणा किए, तो ये जो होगा -5√2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, ये नहीं है कि वो गलत है। ठीक है, परमीकरण इसको बोलते हैं कि आप लोग परमीकरण करके हल कर लेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए इसका चौथा पार्ट क्या होगा। इसका फोर्थ पार्ट, चौथा पार्ट आपका है 2x² - x प्लस 1/8 = 0। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, 8 एलसीएम ले लिए। ठीक है, कुछ नहीं है, इसके आगे 1 मान लेंगे। अब 8 में 1 से भाग देंगे, 8 आएगा, फिर गुणा करेंगे तो यहाँ पे 16x²। यहाँ क्या होगा, ऐसे 8x प्लस 1 = 0। क्या हो जाएगा, 16x² - 8x प्लस 1 = 0। क्यों, ये कहाँ गया पता है, इधर इस पक्ष में आएगा, गुणा हो जाएगा 8 × 0। किसी भी संख्या से 0 में आप गुणा करते हैं तो वह संख्या पूरा क्या होता है, उसका मान 0 हो जाता है। ये 0 में गुणा करने पे 0 हो गया। ठीक है, अब इसका ऐसा फैक्टर करेंगे कि जोड़ने पर कितना है, प्लस है ना, जोड़ने पर 8 आए, क्या होगा, 4 चौका 16, 4 4 8, 4 चौका 16, 8 ना है ना, 4 का फैक्टर करेंगे तो 4 × 4, 4 4 जा 16, 4 + 4 8 हो जाएगा। ठीक है, -4x - 4x प्लस 1 = 0। यहाँ 8 कॉमन लेंगे तो 4x - 1। ठीक है, 4x - 1 यहाँ भी हो गया, दोनों बराबर। ठीक है, तो 4x - 1 = 0। x = क्या होगा, 4x = 1, x = 1/4। ये एल्फा का मान हो गया। ऐसे ही बीटा का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 4x - 1 = 0, 4x = 1, तो x = 1/4। ये बीटा का मान हो, या इसके 2 मान आएंगे। ठीक है, इसके दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक और बराबर होंगे। ठीक है, अब देखें, ये तो आपको कर लेना पांचवा, कितना है, 100x² - 20x प्लस 1 = 0। 10 10 में 100, 10 10 20 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, -10x - 10x प्लस 1 हो जाएगा, होगा ना। फैक्टर में क्या होगा, 10 10 में 100, इसके जगह पे 10 10 10 20 हो गया। अभी दोनों से क्या हम कॉमन लेंगे, 10x। यहाँ क्या बचेगा, 10x - x। यहाँ से 1 कॉमन ले लें तो 10x, x बाहर हो गया है ना, तो यहाँ पे 1 बचेगा, 10x - 1। यहाँ से 1 लेंगे तो क्या होगा, 10x - 1, क्योंकि प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10x - 1, ये बाहर आया तो यहाँ क्या होगा, 10x - 1 हो गया। ठीक है, अब 10x - 1 = 0, 10x = 1, तो x = 1/10 हो गया। ऐसे ये लिखेंगे, 10x - 1 = 0, 10x = 1, तो x = 1/, दोनों मान बराबर हो गया। इसको जांच करने की विधि है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। अब आपके प्रश्न संख्या 2 है, प्रश्न संख्या 3 तो आप लोग कर लेंगे।
इसका आपका प्रश्न संख्या 3 है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। योगफल कितना दिया है? ऐसी दो संख्या ज्ञात की इनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। देखो, दो संख्या का योग, इसको दो तरह से किया जा सकता है। अगर x और y में मानकर भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें चूंकि हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, x और y में मानकर वो हल नहीं करेंगे। ठीक है, केवल x में मानेंगे। अब ये कहे दो संख्याओं का योग कितना है? 27 है। अगर पहली संख्या हम x मान लें, माना पहली संख्या बराबर x है, तो दूसरी संख्या क्या होगा? मान लीजिए 27 रुपया है, दो बच्चों में बांटा गया। ठीक है, दो बच्चों में क्या हुआ? बांटा गया। और आलोक को हम 20 दे दें तो प्रवीण को कितना मिलेगा? 7 में बचेगा। अगर 20 निकाल देंगे तो क्या बचेगा? 7 बचेगा। 27 रुपया है, आलोक को अगर x दे दें तो इसमें से क्या होगा? x घट जाएगा, जो बचेगा वही तो प्रवीण का होगा। ऐसे निकालते हैं। अगर दो संख्या का योगफल 27 है, पहली संख्या x है, तो दूसरी क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या 27 माइनस x हो जाएगा। भाई योगफल 27 है, एक को 20 दें तो 27 में से 20 घटाएंगे, दूसरी को क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। 20 की जगह पे x मान लें हम इसी की जगह पे। ठीक है, अगर पहले को हम x दे दें, दूसरे को क्या मिलेगा? 27 माइनस x मिलेगा। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या है? दोनों का गुणनफल। उसका देखो यहाँ लिखा है, दोनों का क्या है? गुणनफल कितना है? 182 है। मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 182। ठीक है, अब इसी को हम हल कर रहे हैं। यहाँ क्या होगा? 27x माइनस x स्क्वायर बराबर 182। ठीक है, इसी को हम हल किए हैं। अब इसको अगर इधर ले जाएंगे क्या होगा? प्लस होगा x स्क्वायर। इसको इधर ले जाएंगे क्या होगा? माइनस होगा 27x। ये प्लस ही रहेगा ऐसे। ठीक है, तो नई बात, ये इधर जाएगा तो क्या होगा? पॉजिटिव। ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव है तो निगेटिव, ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा। तो आ गई बात। हम इधर भी करते तो माइनस आ जाता, लेकिन ये जो माइनस है फिर माइनस कॉमन लेकर करते थे, एक स्टेप बढ़ जाता। तो बेहतर है कि बराबर की तरफ इसको कर दो, x स्क्वायर, ये माइनस 27x, ये प्लस इतना। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे भी आपको कर सकते हो। इसको इधर पक्षांतर करो, 27x माइनस x स्क्वायर माइनस 182 इक्वल 0। माइनस कॉमन ले लो, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, इसको पहले लिख लो, ये माइनस हो जाएगा बाद में, एक क्या होगा? ये प्लस होगा 182। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल 0। माइनस इधर जाएगा तो माइनस समाप्त हो जाएगा। ठीक है,
अब देखें 182 का फैक्टर करेंगे ऐसे, इससे कटेगा 2 9 18, 2 का में 2, 7 7 का में 7, 7 3 के 21, फिर 13 में 13। क्या लाना है हमें यहाँ पे बीच में, ये भी तो हम लोग जान लें, बीच में यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस साइन करना, जोड़ने पर क्या आएगा 27 आना चाहिए, जोड़ने पर 27, ठीक ना। देखो 7 दूना 14 गुणे 13, 14 गुणे 13 करोगे तो कितना आएगा 182 आएगा। 14 13 का जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14 प्लस 13, 4 3 7 1 1, मतलब यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 14 प्लस 13 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x, ठीक है, प्लस 182 इक्वल 0। इस दोनों से क्या कॉमन ले लेंगे x, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 14, यहाँ पे 13 कॉमन ले लेंगे, यहाँ x बचेगा, 182 में 13 से भाग देंगे तो आपका एक 14 आएगा ऐसे, ठीक है। x माइनस 14, तो x माइनस 14 इक्वल 0, x बराबर 14, x माइनस 13 इक्वल 0, x बराबर। अगर एक निगेटिव कोई मान आता, मान लो कि x का मान अगर प्लस रखकर एक निगेटिव आ जाता तो उसको हम छोड़ देते, लिख देते कि निगेटिव मान, किसी को निगेटिव नहीं ना आप लोग दे सकते हैं, ठीक ना। ये तो संख्या तो हो सकता है, पहली संख्या क्या माने हम 13 मान लें, अथवा कुछ भी मान सकते हैं, ठीक ना। अगर पहली संख्या बराबर 13 मानेंगे, यहाँ पहली संख्या x का मान क्या होगा 13 मान लिए, तो दूसरी संख्या क्या होगा, यहाँ पे दूसरी जो संख्या होगा 27 में से 13 घटाएंगे, कितना आएगा 14, ठीक है। अगर पहली संख्या 14 मानते हैं, यहाँ पे अगर पहली संख्या 14 मान लेते हैं, पहली संख्या 14 मानते हैं, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 27 माइनस 14 बराबर 13। तो जो कि प्रश्न में जिक्र नहीं है, पहली दूसरी का जिक्र नहीं है, ये तो हम पहली दूसरी अपने आप से मान रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी मान सकते हो, पहली संख्या 13 मानोगे दूसरी 14 आएगा, तो पहली संख्या 14 मानोगे तो दूसरी 13 आएगा। आप लोग कोई भी मान कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं कि पहला कौन माने संख्या दूसरा कौन माने, जो भी चाहे आप मानने के लिए स्वतंत्र हैं। एक बार समझ लो सवाल, जो भी प्रॉब्लम है उसको पूछ सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स के द्वारा, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 4 देखिए, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 आपका है कि ऐसी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, दो क्रमागत पूर्णांक ज्ञात करो जिसके वर्गों का योग, वर्गों का योग कितना दिया है 365। प्रश्न है कि दो क्रमागत पूर्णांक ज्ञात करो जिसके वर्गों का योग 365 है। जब भी क्रमागत पूर्णांक मानना है, क्रमागत मतलब क्या होता है, देखो यही है 1 2 3
4, यही क्रमागत है, एक के बाद एक आना। अगर पहले क्रमागत 4 मानते दूसरे क्या होगा 5 होगा। पहले अगर 100 मानते दूसरी क्या होगा 101 होगा। मतलब पहली संख्या में 1 जोड़ने पर दूसरी क्रमागत संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ पे पहले मानेंगे हम, माना पहली संख्या, ठीक है, कितनी है x है। दूसरी क्रमागत संख्या कितनी हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। पहली क्रमागत संख्या कितनी है x है, दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 1 हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग कितना होगा 365 होगा। ठीक है, पहले का वर्ग क्या होगा x², इसका वर्ग क्या होगा x² प्लस 2x प्लस 1। फार्मूला क्या है आप लगाए हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो x² प्लस x² प्लस 2x प्लस 1 इसपर 365। क्या जुट जाएगा ना 2x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल 0। ठीक है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 2x² प्लस यहाँ क्या होगा 2x माइनस 365 में से 1 घटा 364। ठीक है, अब इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, क्या होगा x² प्लस x माइनस 364 में 2 से भाग देंगे तो 2 के में 2, 2 8 16 और 2 दूना 4। ठीक है, अथवा x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। घटाने कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। अभी ऐसा सेम हम लोग हल किए थे, 182 का 14 गुणे 13 हुआ था। ठीक है, तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस तरह से, कितने कटेगा 2 से, 2 9 18, 2 में 2 7, 13 7 91, फिर 13 1 7 दूना 14 गुणे 13 और 14 में से अगर 13 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। घटाएंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा x² प्लस 14 माइनस 13x होगा ना, यहाँ पे माइनस 182 बराबर 0। यहाँ पे हो जाएगा आपका x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल 0। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x प्लस 14। ठीक है, अब x प्लस 14 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा x माइनस 13। अब एक बार x प्लस 14 इक्वल 0 तो x बराबर माइनस 14। यहाँ क्या आएगा x माइनस 13 इक्वल 0 तो x बराबर 13। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, पहली संख्या 13 हो गया। तो दूसरी संख्या कितना होगा, कैसे निकालेंगे आप, हाँ कैसे निकालेंगे। अब पहली संख्या तो 13 हो गया, दूसरी क्या करेंगे इसमें आप लोग लिख देंगे, तो क्या होगा दूसरी क्रमागत संख्या ये हो गया x प्लस 1 13 प्लस 1 बराबर 14। तो इस तरह से दोनों क्रमागत संख्या हम फाइंड कर लिए। ठीक है, क्रमागत में कभी भी मानेंगे पहले x मानेंगे दूसरी x प्लस 1 मानेंगे, दोनों के वर्गों का योगफल दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे देकर उसी को हम लोग सॉल्व कर लिए।
ठीक है, ओके। बाकी आप ये सब सवाल फेयर में कर लेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट में आप लोग लिख लेंगे। धन्यवाद।